आदरणीय अभिभावकों और प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज का सुविचार। जरूरी नहीं कि सारे सबक किताबों से ही सीखे जाए, कुछ सबक जिंदगी और रिश्ते भी सिखा देते हैं। दोबारा से सुविचार सुनिए। जरूरी नहीं कि सारे सबक किताबों से ही सीखे जाए, कुछ सबक जिंदगी और रिश्ते भी सिखा देते हैं। तो बेटा, हम अपना हिंदी व्याकरण का जो शब्द निर्माण में हमने उपसर्ग, प्रत्यय और समास ये सब पढ़ा है, आज हम इन सब का अभ्यास करेंगे, उपसर्ग, प्रत्यय और समास का। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि उपसर्ग क्या होता है, प्रत्यय क्या होता है और समास क्या होता है, तभी हम अच्छे से कर पाएंगे। और ये आप समझ भी गए हो अच्छे से, क्योंकि मैंने एक एक करके आपको इनको समझाया है। ठीक है, तो सबसे पहले उपसर्ग क्या होते हैं, वे शब्दांश जो शब्द के आगे जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। और प्रत्यय वे शब्दांश जो शब्द के पीछे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं या कर देते हैं, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। ठीक है बेटा। और ऐसे ही समास, समास क्या होता है, समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, संक्षेप का अर्थ होता है छोटा रूप। ठीक है, और जैसे कि परिभाषा के अकॉर्डिंग हम कहेंगे कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलाकर एक शब्द बनाया जाता है। ठीक है, या संक्षिप्त करण की प्रक्रिया को समास कहते हैं। ठीक है बेटा, और हमें पता होना चाहिए कि इनके भेद भी अच्छे से हमें पता होना चाहिए, तभी हम अभ्यास कर पाएंगे। तो मैंने बताया था कि उपसर्ग के 3 भेद होते हैं। एक तो संस्कृत के उपसर्ग होते हैं, हिंदी के उपसर्ग होते हैं और अंग्रेजी के उपसर्ग होते हैं। ऐसे ही प्रत्यय 2 भेद होते हैं, कृत और तद्धित प्रत्यय। और समास के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं बेटा, अव्ययभाव समास, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास और द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। ठीक है, तो ये इन सब के बारे में आपने पढ़ लिया है, अच्छे से समझ लिया है। तो देखिए, आज हम इसका अभ्यास कार्य करते हैं। तो सबसे पहले हमारा है, दिए गए शब्दों में से उपसर्ग और मूल शब्द अलग अलग करके लिखिए। ठीक है, क्या है हमारे पास, शब्द दिए हुए हैं हमारे पास और उपसर्ग और मूल शब्द हमें अलग करना है। तो बेटा सबसे पहले देखिए, निरपराध दिया हुआ है, तो निरपराध, इसमें नीर उपसर्ग है। ठीक है, क्या है, नीर उपसर्ग है। और हमारा क्या है, अपराध शब्द है। ठीक है बेटा, आगे देखिए, ऐसे ही विदेश, वी उपसर्ग है और देश हमारा शब्द है। बदनसीब, बदनसीब में क्या है, बद उपसर्ग और नसीब हमारा मूल शब्द है। ठीक है बेटा, आगे देखिए, दुराचारी, दुर हमारा इसमें उपसर्ग है और आचारी हमारा इसमें मूल शब्द है। तो क्या बन जाता है ये, दुराचारी। आगे इधर भी देखिए बेटा, सदगति, सदगति, सद इसमें क्या है, उपसर्ग और गति क्या है, प्रत्यय, सॉरी गति मूल शब्द, गति क्या है, मूल शब्द। ऐसे ही संयोग, संयोग में सम, सम क्या है, उपसर्ग और योग क्या हो गया, मूल शब्द। आगे देखिए, प्राचार्य, प्राचार्य में प्र उपसर्ग है और आचार्य मूल शब्द है। समझ में आ रहा है बेटा ये सभी आपको। लाचार, लाचार में क्या है, ला उपसर्ग और चार मूल शब्द। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा प्रश्न फर्स्ट। अब प्रश्न नंबर 2 देखिए, निम्नलिखित उपसर्गों से 2-2 नए शब्द बनाइए। अब उपसर्ग दिए हुए हैं और हमें शब्द बनाने हैं। ठीक है, जैसे गैर, गैर कानूनी, क्या आ जाएगा, गैर कानूनी और गैर सरकारी, 2 शब्द हो गए, गैर कानूनी, गैर सरकारी, या गैर हाजिर भी लिख सकते हैं, गैर सरकारी। ठीक है बेटा, आगे देखिए, सौ, सौ उपसर्ग है तो क्या आ जाएगा, स्वतंत्र, स्वतंत्र और स्वपन। ठीक है बेटा, स्वतंत्र और स्वपन। आगे देखिए, सम, सम में क्या आ जाएगा, संयोग, संयोग, सम्मान। समझ में आ रहा है बेटा, उपसर्ग दिए हुए हैं और हम
शब्द बना रहे हैं, ठीक है ना। और इसमें और भी लिख सकते थे, स्व में स्वतंत्र, स्वपन, स्वचालित, ऐसे सहयोग, सम्मान और सम्मेलन, इस तरह से और भी लिख सकते थे, ठीक है बेटा। आगे देखिए अब निश, यहां से हमारा ये उपसर्ग है आगे और भी। निश, निष्काम, निस्संदेह, ठीक है बेटा। निष्काम और निसंदेह, निस्संदेह, आया समझ में। आप देखिए उत, उत में उत्थान, उत्थान और उत्तम, ठीक है बेटा। निरपराध, सॉरी निरपराध या निरपराध या निर्धन, ठीक है, निर्दोष, इस तरह से आएंगे बेटा। निरपराध, निरपराध, निर्दोष, हमें दो ही लिखना है तो दो ही लिखेंगे, ठीक है। वैसे हम और काफी बना सकते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 3, दिए गए शब्दों से प्रत्यय और मूल शब्द अलग अलग करके लिखिए। अब क्या कह रहा है कि प्रत्यय और मूल शब्दों को अलग करना है, ठीक है। तो देखिए बेटा, सामाजिक, प्रत्यय, प्रत्यय क्या है, शब्द के पीछे जुड़ते हैं, ठीक है। तो सामाजिक क्या है, इसमें समाज मूल शब्द है और एक प्रत्यय है, एक क्या है हमारा, प्रत्यय, ठीक है बेटा। पढ़ाकू, तो पढ़ हमारा मूल शब्द है, पढ़ हमारा मूल शब्द है और आकू हमारा क्या है, प्रत्यय। ममेरा, ममेरा में क्या है, मम, मम क्या है, मूल शब्द, एरा प्रत्यय। मम क्या है, मूल शब्द और एरा प्रत्यय, क्या बन गया ये, ममेरा। आप देखिए बेटा, कीमती, कीमती में कीमत, कीमत मूल शब्द है और ई बड़ी हमारा क्या है, प्रत्यय। कीमत मूल शब्द और बड़ी ई हमारा क्या है, प्रत्यय। भलाई, भलाई में भला और ई हमारा क्या है, प्रत्यय। समझ में आ रहा है ना बेटा आपको अच्छे से। आगे देखिए पर्वतीय, पर्वत प्लस ई है, ई है प्रत्यय है इसमें, ठीक है बेटा। तो पर्वत, तो मूल शब्द क्या हो गया, पर्वत और ई है प्रत्यय। पीड़ित, पीड़ित में पीड़ मूल शब्द है, पीड़ क्या है, मूल शब्द और इत प्रत्यय। वैज्ञानिक, वैज्ञानिक में विज्ञान मूल शब्द होगा और एक प्रत्यय होगा, विज्ञान मूल शब्द होगा और एक प्रत्यय होगा, वैज्ञानिक बन जाता है फिर बेटा ये, ठीक है। बिहारी, बिहारी में बिहार, बिहार क्या है, मूल शब्द और ई हमारा क्या है, प्रत्यय। प्रमाणित, प्रमाणित में प्रमाण मूल शब्द है और इत हमारा क्या है, प्रत्यय। तो बेटा ये हमारे उपसर्ग और प्रत्यय से संबंधित प्रश्नोत्तर थे। अब आइए देखिए समास से संबंधित प्रश्न देखेंगे। हाँ तो बेटा प्रश्न नंबर 4 देखिए, अब निम्नलिखित समास पदों का विग्रह कीजिए और समास का नाम लिखिए। तो हमारे पास क्या है, समास पद दिए हुए हैं, हमें विग्रह करना है और समास का नाम लिखना है। तो सबसे पहले देखिए राधा कृष्ण, राधा कृष्ण क्या है, योजक चिन्ह लगा है, दोनों प्रधान है, दोनों पद क्या है, प्रधान है और वो किसमें होता है, द्वंद्व समास में। तो देखिए क्या आ जाएगा, ये हमारा विग्रह क्या होगा, राधा और कृष्ण, राधा और कृष्ण, ठीक है बेटा। समझ में आया आपको ये। तो किसमें आ जाएगा ये, द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। आगे देखिए अब द्वंद्व समास। तिरहा, तिरहा तीन राहों, तीन संख्या से शुरू है, तिरहा तीन राहों का समूह या समाहार। तो लिखेंगे तीन राहों का समाहार, तीन राहों का समाहार,
संख्यावाची है हमारा, ये द्विगु समास में जाएगा। किस में जाएगा? द्विगु समास। ठीक है बेटा, द्विगु समास। आगे देखिए अब, रोगग्रस्त, रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त। ठीक है, से चिन्ह आ रहा है हमारा विग्रह करते समय, क्या आ रहा है? से चिन्ह। तो देखिए से चिन्ह किस में आता है? रोग से ग्रस्त। से के द्वारा क्रिया होती है तो किस में आता है? करण तत्पुरुष समास। क्या आ जाएगा ये? करण तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास। ठीक है बेटा, अब आगे देखिए, उद्योगपति, उद्योगपति, उद्योग का पति। तो विग्रह में क्या आ रहा है? का चिन्ह आ रहा है, और का चिन्ह हमारा किस में? का के की संबंध तत्पुरुष समास में। तो उद्योग का पति, क्या लिखोगे इसमें? उद्योग का पति। विग्रह क्या हो जाएगा? उद्योग का पति। और समास का नाम संबंध तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष समास। आया समझ में बेटा ये? आगे देखिए अब, चतुर्भुज, चार है भुजाएं जिसकी। ठीक है, चार है भुजाएं जिसकी, किस में आ जाएगा? बहुव्रीहि समास में। चार है भुजाएं जिसकी, चार है भुजाएं जिसकी, तो किस में आ जाएगा बेटा ये? बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। अब देखिए लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, क्या आ जाएगा? ये भी बहुव्रीहि में। लंबा है उदर जिसका, लंबा है उदर जिसका। समझ में आ रहा है बेटा? तो ये भी क्या है? बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। लंबा है उदर जिसका, बहुव्रीहि समास। अब देखिए, गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला। तो कर्म आ जाएगा, कर्म तत्पुरुष समास। गगन को चूमने वाला। ठीक है बेटा, तो ये किस में आ जाएगा? कर्म। को चिन्ह हमारा कर्म में आता है, कर्म तत्पुरुष, तत्पुरुष समास। तो अभी तो इस प्रश्न में हमने बेटा किया है कि समास पद दिए हुए थे, विग्रह किया और समास का नाम लिखा है। अब देखिए हमारे पास दूसरे जो प्रश्न है उसमें हमारा विग्रह किया हुआ है, हमें उसमें समास पद बनाना है और समास का नाम लिखना है। तो देखिए समास पद बनाएंगे, इसमें क्वेश्चन है समास पद बनाकर समास का नाम बताइए। तो देखिए, पांच तंत्रों का समाहार, पांच संख्यावाची हो गया, क्या आ जाएगा? पंचतंत्र बन जाएगा समास पद और द्विगु समास। तो सबसे पहले हमारा समास पद क्या बना? पंचतंत्र, पंचतंत्र। और कौन से समास में है ये? द्विगु समास, द्विगु समास। अब आगे देखिए बेटा, संसार रूपी सागर। ठीक है, संसार रूपी सागर, कर्मधारय, ये बन जाएगा समास पद हमारा संसार सागर और कर्मधारय समास। संसार सागर, इसमें बेटा हम ये जरूर लगाएंगे, योजक चिन्ह जरूर आएगा इसमें, संसार सागर। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा? कर्मधारय समास में, कर्मधारय समास। विग्रह के अकॉर्डिंग हमें पहचान करनी है, आप ये मत समझना कि योजक चिन्ह आ गया तो ये हमारा द्वंद्व समास में, नहीं। ठीक है, संसार रूपी सागर, हमें विग्रह के अकॉर्डिंग इसकी पहचान करनी है। चक्र है पानी में जिसके, देखिए चक्र है पानी में जिसके, किसी तीसरे की विशेषता के बारे में बताया गया है एक तरह से, तो बहुव्रीहि समास आ जाएगा। तो समास पद क्या बन जाएगा? चक्र पाणी। क्या बन जाएगा बेटा इसमें? समास पद चक्र पाणी।
बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। जीवन या मरण, देखिए किसमें या आ या अथवा ओ किसमें आता है? द्वंद्व समास में विग्रह करते वक्त। तो जीवन या मरण दोनों पद प्रधान है, तो क्या आ जाएगा इसके बीच में? योजक चिन्ह। जीवन डैश मरण। अब क्या आ जाएगा? ये द्वंद्व समास में। कौन सा समास है बेटा? द्वंद्व समास। इनके पीछे समास भी लिख सकते हो आप, ठीक है बेटा। ये मत सोचना कि मैं नहीं लिख रही हूँ तो समास भी आप लिख सकते हो, क्योंकि वैसे हम ऊपर भी लिख सकते थे सीधा कि समास भेद भी लिख सकते थे, फिर सीधा हम नाम भी लिख सकते थे। मैंने समास भेद नहीं लिखा तो मैं इसलिए समास लिख रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब जीवन मरण द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, ठीक है बेटा। अब देखिए हमारा शक्ति के अनुसार किसके योग में लगता है? किसके योग में लगता है? यथा के योग में। तो क्या बन जाएगा? ये यथाशक्ति। क्या बन जाएगा? यथाशक्ति। और ये क्या है? यथा हमारा क्या है? अव्यय शब्द है। अव्यय हमारा किसमें आता है? अव्ययीभाव समास में। यथाशक्ति, तो क्या आ जाएगा? ये हमारा अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास। तो बेटा ये थे हमारे जो हमने आज अभ्यास में किया है, उपसर्ग, प्रत्यय और समास। और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। आपको अपने ये नोटबुक में भी करना है और बुक में भी फिल करना है। मैं आपको बाकी जो बच गए हैं वो लिख कर दूंगी, और बेटा अपनी पढ़ाई करते रहना है। धन्यवाद।